नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, लेकिन एफआई की बिकवाली 1096 करोड़ का फिर से मार्केट के ऊपर हावी होता हुआ बिल्कुल नजर आया। डीआई की खरीदारी आई 2140 करोड़ का। ऐसे में एफआई की बिकवाली के ऊपर डीआई की खरीदारी ज़्यादा नजर आई और मार्केट के अंदर हल्की सी तेजी के साथ, यानी हल्की क्या, 70-80 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी जो है 22,900 के अबव क्लोजिंग देने में कामयाब होता हुआ बिल्कुल नजर आया। और ओवरऑल मार्केट के अंदर 1044 करोड़ का कैश फ्लो भी बढ़ा, यानी पूरी तरह से देखें तो यहाँ पर डीआई ने एक अच्छे वाली खरीदारी दिखाई। लेकिन एफआई की ये खरीदारी आई थी और इसके बाद फिर से बिकवाली, ये मार्केट के लिए थोड़ी सी चिंता बिल्कुल देखने को मिली बाजार के अंदर। तो ऐसे में जो इसकी ये जो बिकवाली आई है और ये जो खरीदारी आई है, ये आई है इनकी कैश मार्केट के अंदर। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन में डाटा भी देख के चलें। पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, ये चारों ऑपरेटर कौन कहाँ कितने फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन बना रहा है, यानी कौन कहाँ कितने पानी में है, वो सब इस डाटा के अंदर नजर आएगा। और तभी पता चलेगा मार्केट के अंदर ओवरऑल व्यू कि मार्केट के अंदर गिरावट आने वाली है या फिर मार्केट के अंदर और भी तेजी मार्केट दिखाने वाला है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए क्या संकेत नजर आए हैं, उनको भी देख के चले। तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड देखें, जहां पर रूस और यूक्रेन की वार को लेकर पूरे ग्लोबल मार्केट में चर्चाएं बनी हुई है। तो यूरोप के बाजारों में फिट्सी यूके बिल्कुल फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया, 1 पॉइंट की तेजी। डेक्स जर्मनी 92 पॉइंट की गिरावट है, ½ % एक करीब ये गिरावट देखने को मिला। सीएससी फ्रांस यहाँ पर 56 पॉइंट की तेजी भी देखने को मिली, ½ % के साथ। यानी यूरोप के बाजारों से जो हमारे लिए संकेत नजर आए, एक बिल्कुल मिले जुले संकेत नजर आए हैं। कोई अच्छे भी नहीं बोल सकते, कोई बड़े वाले बुरे भी नहीं बोल सकते। लेकिन अमेरिका के बाजारों में क्या चल रहा है, वहां पर देखें तो नैस्डैक, यहाँ पर स्पेशली यूएस टैक की साइड देखें तो यहाँ पर 70 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। निक्की जापान, यहाँ पर एशिया बाजार की साइड देखें तो 93 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट भी है। यानी पूरी तरह से अगर हम देखें तो कोई बड़े वाली तेजी नहीं है, कोई बड़े वाली गिरावट नहीं है। लेकिन डाउ जोन की साइड देखें, जो कल गिरावट देखने को मिल रही थी, आज यहाँ पर तेजी का सिनेरियो दिखाया जा रहा है। 1% एक करीब तेजी, 380 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी डाउ जोन यूएस 30 के अंदर देखने को मिला है। S&P 500 16 पॉइंट की तेजी है। यानी एक तरह से बाजार के अंदर देखें तो यहाँ पर हमारे लिए संकेत जो नज़र आए हैं ओवरऑल ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। यानी कोई खतरे की निशान, खतरे की घंटी नहीं बज रही है अभी ग्लोबल बाजार से। तो ऐसे में अब यहाँ से तो हमारे लिए ठीक ठाक संकेत आ चुके हैं, लेकिन ये संकेत हमारे ऊपर कितना असर डालने वाले हैं, क्योंकि मार्केट हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव के साथ कल भी क्लोज होता हुआ नजर आया था। मार्केट का पॉजिटिव ट्रेंड क्लोजिंग होना, उधर से ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपनिंग दिखाना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डाटा। ये इस डाटा के अंदर देखें तो पिछले 2 दिन से जो पोजीशन हम कंपेयर करेंगे, पहले रिटेलर की साइड से। तो रिटेलर क्या है? रिटेलर आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। ऐसे में रिटेलर जो पहले पोजीशन बना के चला था, 65% कॉल साइड था, 34% पुट साइड था। लेकिन अभी आ गया है रिटेलर 63% कॉल साइड, 36% पुट साइड। बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है, थोड़ी सी देर ध्यान लगा लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे आज के स्पेशली। तो यहाँ पर देखो 2% प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ ये यहाँ पर पुट की साइड शिफ्ट हो रहा है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप नोटिस कर रहे होगे डाटा को, तो स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 82% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 17% शॉर्ट की साइड।
अभी आ रहा है 82% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 17% शॉर्ट की साइड आई। यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव है, लेकिन यहाँ पर रिटेलर की ओवरऑल पोजीशन अगर हम चेक करके चलें तो रिटेलर का जो मूड बन रहा है, जैसे ही मार्केट तेजी दिखाता है अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर जाता है यहाँ पे रिटेलर। आज भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग फिर से करता हुआ नजर आ सकता है हमें, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट, ये तो सबका हक है मार्केट ऊपर जाए प्रॉफिट बुकिंग करो, तेजी की तरफ बैठा भी तो कितने दिनों से था ये। तो रिटेलर अपनी पोजीशन को बिल्कुल शिफ्ट कर रहा है, अभी पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ बिल्कुल हमें नजर आ रहा है। लेकिन दोनों साइड से देखें तो फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन रिटेलर की अभी भी तेजी की तरफ तो है। डीआई की देखें, डीआई की तरफ से 2000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी आई है कैश मार्केट में। अब ये कैश मार्केट में खरीदारी और ऑप्शन की साइड देखें तो पहले 71% कॉल साइड था, 28% पुट साइड। अभी आ रहा है 72% कॉल की साइड और 27% पुट साइड। यानी 1% पोजीशन ये कॉल की साइड शिफ्ट होता हुआ बिल्कुल नजर आया है, यानी पॉजिटिव ट्रेंड, और वो भी ओवरऑल 72% के साथ। कैश के अंदर भी खरीदारी भाई बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। तो एक तरह से यहाँ पर ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो यहाँ पर 5.34% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 5.58%, यानी कुछ पॉइंटों के अंदर देखें तो बदलाव यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है ओवरऑल फ्यूचर की साइड, अगर हम छोटे से पॉइंटों में देखें तो। लेकिन ओवरऑल पोजीशन 94% के साथ शॉर्ट की साइड जरूर है, यानी एक तरह से डीआई का भी हमें सपोर्ट मिला है मार्केट में। यानी कैश के अंदर खरीदारी, ऑप्शन के अंदर खरीदारी, फ्यूचर के अंदर भी छोटी सी खरीदारी है। तो यानी दो ऑपरेटर तेजी के मूड में जा रहे हैं। एफआई जिसकी बिकवाली देखने को मिली है फिर से 1000 करोड़ का, उसकी बिकवाली के बावजूद ऑप्शन के अंदर पहले 23% था, 76% पुट साइड था, ये पहले की पोजीशन है। लेकिन अभी इसने क्या बना लिया है, 26% कॉल साइड, 73% पुट साइड, 3% पोजीशन कॉल की साइड ऑप्शन के अंदर। यानी पॉजिटिव जाना ये इसके लिए क्या दिखाता है कि मार्केट में पॉजिटिव की तरफ मूड बन रहा है इसका। पिछले 3-4 सेशन से जो मार्केट के अंदर तेजी आ रही है इसका पूरा सपोर्ट है, तभी एक बड़े ऑपरेटर की एंट्री अगर तेजी की तरफ जा रही है तो मार्केट तेजी की तरफ जाएगा। अगर बड़े ऑपरेटर की एंट्री बिकवाली में जा रही है तो लगातार, पहले क्या हो रहा था मार्केट में, बिकवाली पे बिकवाली, इसकी बिकवाली आ रही थी, क्या थी 73%, 76%, 80% से भी ज्यादा थी। अब इसकी खरीदारी आ रही है तो मार्केट में रंगत लौट के आई है। यानी डीआई तो पहले खरीदारी कर ही रहा था, अब इसकी खरीदारी आने से मार्केट में तेजी का सिनेरियो बन गया, ट्रेंड अपसाइड जा रहा है। ऐसे में एफआई का पूरा योगदान है मार्केट को ऊपर ले जाने में। कैश के अंदर बिकवाली है, देखो उसने पहले क्या कर रहा था, वो एक तरह से बिकवाली कर रहा था, अब उसने खरीदारी किया लेकिन कल फिर बिकवाली कर दिया, तो वो कैश के अंदर है। लेकिन ऑप्शन के अंदर इसने मूड बनाया है 3% पॉजिटिव ट्रेंड के साथ। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 64% फ्यूचर को लॉन्ग था, 35 शॉर्ट था। अभी आ रहा है 64% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है और 35% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी फ्यूचर को भी लॉन्ग करके चल रहा है। भाई फ्यूचर में इतना मोटा पैसा लगा के बैठा हुआ है ये, ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर की साइड भी, दोनों सेगमेंट में इसकी फ्यूचर और ऑप्शन में खरीदारी है। तो यानी मार्केट को क्या कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसकी जो पोजीशन है ये पुट की साइड से कॉल की साइड जाती जाएगी ना, मार्केट बड़े बड़े लेवल भी टेस्ट करता हुआ नजर आएगा आपको आने वाले सेशनों के अंदर। तो एक तरह से मार्केट के अंदर जो सेटअप ट्रेंड बनाया है प्रो की साइड से पिछले 2 दिन से और डाटा देखें तो यहाँ पर 35% कॉल साइड, 64% पुट साइड। अभी क्या कर रहा है ये 34% आ गया, यानी 1% बिकवाली कर गया है 65%। यानी जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है।
स्टॉक फ्यूचर में भी पहले 62 था तो 61 आ गया है, 1%। ये भी यहाँ पर शॉर्ट की साइड। तो भाई प्रो तो कर रहा है अपनी प्रॉफिट बुकिंग एक तरह से, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अभी चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है, यानी कौन कितने पानी में है वो सब आपके सामने है। यहां पर बड़े आराम से आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। ये मार्केट का पूरा डाटा आ गया, कौन कितनी कहां पोजीशन बना रहा है। तो यहां से तभी तो मार्केट का व्यू ओवरऑल निकल के आएगा ना। तो रिटेलर की साइड से हमने क्या देखने को मिला है, तेजी के मूड में तो है, लेकिन बिकवाली करेगा, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी इसकी बार बार। ठीक है, डीआई एक तरह से खरीदारी के मूड में ये भी है, एफआई का मूड भी खरीदारी की तरफ जा रहा है, और प्रो भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। यानी कहने का तात्पर्य ये बन गया है कि रिटेलर और प्रो तो सीधे तौर पर प्रॉफिट बुकिंग कर ही रहे हैं। ये तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं ऊपर के लेवल पे, जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है। और मार्केट में ओवरऑल अभी डाटा देखने के बाद क्या नजर आ रहा है, तीन ऑपरेटर ये तेजी के ट्रेंड में जा रहे हैं। तो मार्केट में तेजी का संकेत एक और आ गया हमारे पास, यानी ग्लोबल बाजार से पॉजिटिव संकेत आए हमारे लिए। इधर से हमारे लिए कल जो पॉजिटिव क्लोजिंग हुई चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग, और डाटा भी पॉजिटिव आ गया है। लेकिन ये जो ऊपर के लेवल पर रिटेलर और प्रो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ऐसे में अगर डीआई ने भी एफआई ने प्रॉफिट बुकिंग कर दी तो मार्केट में दोबारा से कहानी पलट जाएगी। उसके लिए क्या है, आज एक्सपायरी है, निफ्टी का एक्सपायरी है। और निफ्टी की एक्सपायरी में होता क्या है, ये कल निफ्टी ने जो है कल एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ, पॉजिटिव ट्रेंड में कल ही बोल रहा था आपको, लाइव क्लास में बोला था कि भाई 70 से 80% तो चांस है मार्केट के पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहे हैं। बाकी का 20% हमने छोड़ा था, 10% छोड़ा था ग्लोबल बाजार के ऊपर, वहां से भी पॉजिटिव संकेत आ गए, यानी 90% हमारे लिए पॉजिटिव संकेत हो गए, और 10% डाटा पे छोड़ा था। यानी एक तरह से हमारे पास ओवरऑल व्यू बनाने के लिए मार्केट के अंदर क्या है, अभी जो हमने टेक्निकली सीख रहे हैं, लाइव क्लास लेते हैं शाम को वहां पर। तो यानी एक ये हमें बुलिश पैटर्न बनाया मार्केट ने, और ये एक लेवल था जिस लेवल तक बाजार अपनी तैयारी कर रहा था। तो इस लेवल तक जाने के लिए क्या है, ये जोन हमारे पास अच्छे वाला जो जोन बन रहा है, ये पूरा जोन है हमारे पास, ये है 23,050 का आंकड़ा। यानी कल के हाई को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करे तो एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें मार्केट में देखने को मिले लॉन्ग साइड के लिए। ये यहाँ पर मार्केट ने अच्छे वाला सपोर्ट बनाता रहा, यहाँ पे बड़ा स्ट्रगल जोन बनाए हैं, थोड़ा सा ट्रैपिंग जोन जरूर रहेगा क्योंकि आज एक्सपायरी है। लेकिन अभी तक ओवरऑल देखा हमने कि मार्केट ने इन लेवलों को बड़ा रिस्पेक्ट किया है। जैसे ही कल का हाई ब्रेकआउट करता है निफ्टी, तो हमें एक अच्छे वाली तेजी जो लॉन्ग साइड के लिए देखने को मिले, वो लेवल हमारे पास कौन सा है, ये जो कल का हाई था ये वाला जोन, इस हाई को ब्रेकआउट करेगा यानी यहाँ से, तो यानी 22,940 का लेवल इसको ब्रेकआउट करे तो लॉन्ग साइड के लिए 23,050 के लेवल को ऊपर की साइड का ये पूरा जोन है। यहाँ पे क्या है, आज एक्सपायरी है। बार बार ये जो 23,000 के ऊपर बैठे हैं ना, ये सेलर बैठे हुए हैं, ये क्या करेंगे, इसको दबाने के नीचे गिराने की बार बार कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप कोई बड़े आराम से बैठ के स्कैल्प नहीं कर सकते कि भाई हम आराम से बैठ गए हैं, मार्केट जा रहा है ऊपर। यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है। यहाँ पर रिटेलर भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा, कौन है, आप और हम तो हैं, प्रो भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा, और इसके साथ डीआई और एफआई की भी प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। यहाँ पे ये एक बड़ा लेवल है, बड़ा राउंड फिगर लेवल है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर करे। लेकिन नीचे का जो जोन बना रहा है मार्केट, ये एक सपोर्ट का काम करेगा, और ये सपोर्ट जोन है करीबन 22,880 का जोन, 22,880। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूंगा इसको मैं, ठीक है। मार्केट ने कल यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, लेकिन अभी मैं इसको स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूंगा, हल्का सा सपोर्ट बोल सकता हूँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग बोला जाएगा ये वाला, ये वाला अच्छे वाला सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने बनाया था। और ये जोन था हमारे पास 22,800 से लेके 770 का सपोर्ट। इसी के साथ ये 880 के सपोर्ट के साथ ही 940 का लेवल तो है, 940 का, लेकिन 940 के लेवल के बाद 23,050 का लेवल रहेगा,
और जैसे ही 90-40 के लेवल को ब्रेकआउट करता है मार्केट, 23,050 के लेवल को टेस्टिंग देखने को मिले हमें निफ्टी की साइड। तो ऐसे में बैंक निफ्टी क्या करने वाला है, बैंक निफ्टी में तो कल भी अच्छे वाला ब्रेकआउट आया, बैंक निफ्टी ने कल अपने एक लेवल को सपोर्ट जोन पे बनाया है और ये पूरा बॉक्स पैटर्न बना दिया। यानी यहां पर भी सिंपल वही स्ट्रेटेजी काम आने वाली है। जैसे इस जोन से बाहर निकलेगा, जो इस साइड में पैटर्न बनाया है, इस जोन से ऊपर की साइड देखें और नीचे का ये सपोर्ट काम करेगा। 49,640 का जोन है, ये कमजोर सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे आएगी इसकी भी, यानी 400 के नज़दीक, 49,400 के लेवल के नज़दीक ये कमजोर सपोर्ट है। लेकिन इस कमजोर सपोर्ट के साथ इसको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यहीं से ही एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना पड़ेगा और ये भी 50,000 की तैयारी करता हुआ बैंक निफ्टी हमें नजर आए। तो अभी ओवरऑल क्या है कि मार्केट कैसे ओपन होने वाला है, पॉजिटिव ओपन होने वाला है मार्केट, यानी बाजार में चारों तरफ से संकेत पॉजिटिव के आ चुके हैं और मार्केट का सिनेरियो क्या रहेगा, नीचे से खरीदारी आती हुई नजर आएगी, यानी बड़े ऑपरेटर तेजी के मूड में बैठे हुए हैं और ऊपर के लेवल से भाई प्रॉफिट बुकिंग तो आना तय है। यानी ऊपर के लेवल से बार बार ऊपर जाए मार्केट, प्रॉफिट बुकिंग करते रहो, क्योंकि सब करेंगे, वो सबका हक है प्रॉफिट बुकिंग करने का।